दोस्तों, मैं मासूम सुमन स्टडी पॉइंट 4088 पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख सवालों को। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जब पलासी एवं बक्सर के युद्ध को जीत लिया, उसके बाद धीरे धीरे भारत का संवैधानिक विकास होना प्रारंभ हुआ। आज हम देखेंगे इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। आइए देखते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन पर इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ? इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी होगा। अब देखेंगे दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल आपके सामने है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों बंगाल, मुंबई एवं मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया? इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। अब देखते हैं तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है, किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। दोस्तों, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। अब देखते हैं चौथे सवाल को। आपके सामने चौथा सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? इसका आंसर सेटलमेंट एक्ट 1781 होगा। आपके सामने पांचवा सवाल है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में प्राप्त व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर चार्टर एक्ट 1813 होगा। आपके सामने छठा सवाल है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया? इसका आंसर चार्टर एक्ट 1813 होगा। आपके सामने सातवां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की गई? इसका आंसर चार्टर एक्ट 1813 होगा। अब आपके सामने आठवां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका आंसर चार्टर एक्ट 1833 होगा। अब आपके सामने 9वां सवाल है, संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। अब देखते हैं 10वें सवाल को। 10वां सवाल है, 1829 ईस्वी में किस धारा के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? इसका आंसर धारा 17 होगा। आपके सामने 11वां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका आंसर चार्टर एक्ट 1833 होगा। आपके सामने 12वां सवाल है, किसकी अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? इसका आंसर लॉर्ड मैकाले होगा। अब आपके सामने 13वां सवाल है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर लॉर्ड मेटकॉफ होगा। आपके सामने 14वां सवाल है, देवी काली को दी जाने वाली नरबलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। अब आपके सामने 15वां सवाल है, दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? इसका आंसर 1843 ईस्वी होगा। दोस्तों, धारा 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। अब आपके सामने 16वां सवाल है, भारत में दास प्रथा के अंत का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर लॉर्ड एलन बरो होगा।
अब आपके सामने 17वां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई? इसका आंसर चार्टर एक्ट 1853 होगा। आपके सामने 18वां सवाल है, किस वर्ष इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ? इसका आंसर 1856 ईस्वी होगा। दोस्तों, इसी एक्ट के द्वारा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपके सामने 19वां सवाल है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर 1856 ईस्वी होगा। अब आपके सामने 20वां सवाल है, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा। अब आपके सामने 21वां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत का अंत कर दिया गया? इसका आंसर चार्टर एक्ट 1858 ईस्वी होगा। अब देखेंगे 22वें सवाल को। आपके सामने 22वां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? इसका आंसर भारत शासन अधिनियम 1892 होगा। अब देखेंगे 23वें सवाल को। 23वां सवाल है, किस एक्ट को मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर भारत शासन एक्ट 1909 होगा। आपके सामने 24वां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई? इसका आंसर 1909 के एक्ट द्वारा होगा। अब देखेंगे 25वें सवाल को। 25वां सवाल है, भारत शासन एक्ट 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आपके सामने 26वां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? इसका आंसर भारत शासन एक्ट 1919 होगा। अब आपके सामने 27वां सवाल है, किस एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? इसका आंसर भारत शासन एक्ट 1919 होगा। अब आपके सामने 28वां सवाल है, किस एक्ट द्वारा भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ? इसका आंसर भारत शासन एक्ट 1919 होगा। 29वां सवाल है, किस एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया? इसका आंसर भारत शासन एक्ट 1935 होगा। अब आपके सामने 30वां सवाल है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम बार एक संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया? इसका आंसर भारत शासन एक्ट 1935 होगा। अब 31वां सवाल है, किस एक्ट द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। अब आपके सामने 32वां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? इसका आंसर भारत शासन एक्ट 1935 होगा। 33वां सवाल है, भारत को किस एक्ट द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति हुई? इसका आंसर भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 होगा। आपके सामने 34वां सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को कब ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया? इसका आंसर 4 जुलाई 1947 होगा। आपके सामने 35वां सवाल है, किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया? इसका आंसर 18 जुलाई 1947 होगा। अब आपके सामने 36वां सवाल है, सर्वप्रथम भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर कलकत्ता होगा। 37वां सवाल है,
सर्वप्रथम भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? इसका आंसर 1974 ईस्वी होगा। आपके सामने 38वां सवाल है, सती प्रथा को समाप्त करने में सर्वाधिक योगदान किस एक भारतीय का था? इसका आंसर राजा राम मोहन राय होगा। 39वां सवाल है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। आपके सामने 40वां सवाल है, किस भारतीय के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया? इसका आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा। अब देखेंगे 41वें सवाल को। 41वां सवाल है, किस धारा के अंतर्गत दास प्रथा का अंत किया गया? इसका आंसर धारा 5 होगा। दोस्तों, ये इस पार्ट का आखिरी सवाल है। अब हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।